हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। और मैं अपने कुछ जो सीक्रेट टिप्स है या फिर जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ, क्या मैं मार्केट में समझता हूँ, मैं कैसे सारे ट्रेड्स को जो होता है आइडेंटिफाई करता हूँ, या फिर जो सेटर्स में बनाता हूँ, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो मैं लिक्विडिटी कंसेप्ट का दावा करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी जो होता है वो लो हो सकता है, लेकिन कंटेंट जो होता है वो स्ट्रांग होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि मार्केट जो मूवमेंट करता है, चाहे ऑपरेटर्स हो चाहे कोई भी हो, बड़ा प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो हमारी तरह वन डायरेक्शनल जो होती है प्रॉफिट्स या फिर ट्रेड्स वो नहीं बनाते हैं। वो डुअल डायरेक्शन का जो होता है वो ट्रेड्स बनाते हैं। ठीक है। वो एक डायरेक्शन को स्मॉल करेंगे, दूसरे डायरेक्शन में मोमेंटम लेके जाएंगे। वो दो तरीके से ट्रेड्स करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो डायरेक्टली घुसे और नीचे लाके छोड़ते हैं, नहीं करते ऐसा। उनके चाहिए होता है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी देखो, पूरा कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी है। मार्केट को जो भी कैंडल्स इधर से उधर जा रहे हैं या फिर कुछ भी नीचे ऊपर हो रहा है, तो सब लिक्विडिटी की वजह से हो रहा है। सब किसके पीछे भाग रहे हैं? सब लिक्विडिटी के पीछे भाग रहे हैं। आप कितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो सब कुछ लगा लो, लेकिन मेन जो खेल है वो चलता है सिर्फ लिक्विडिटी को। ठीक है। अ, अब लिक्विडिटी जनरेट कैसे होता है? जैसे कोई भी प्लेयर है, अगर वो मार्केट में अगर कोई प्लेयर है, बड़ा प्लेयर, अगर वो वन साइडेड ट्रेड करेगा, अगर वो डाउन साइड की ट्रेड करेगा, ठीक है, तो उसको लिक्विडिटी को पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है मार्केट में। ठीक है। और वो चीज़ वो कभी भी पता नहीं कर सकता। ठीक है। उसको देख के भले लगे कि यहाँ पे है, लेकिन वो चीज़ पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे कि आप जैसे ये स्ट्रक्चर बना है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना है, ठीक। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। ये काफ़ी टाइम से मार्केट चल रहा है। इसका स्टार्टिंग एंडिंग कहाँ है? ये स्टार्टिंग नहीं है इसका, इससे पहले भी मार्केट ऐसे ऐसे करके आया है। तो ना कोई इसमें स्टार्टिंग पता चल रहा है, ना कुछ एंडिंग पता चल रहा है कि मार्केट आखिर कहाँ से लिक्विडिटी लेके कहाँ पे गई है। बोलने के लिए तो सभी बोलते हैं कि ये लिक्विडिटी का पॉइंट है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है। तो मान लो अगर ये लिक्विडिटी था, मार्केट आया, इसको लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ तक क्यों नहीं गया? जो भी यहाँ से सेल किए होंगे उनका तो ऑर्डर्स भी यहाँ पे लगा होगा। तो ये लिक्विडिटी क्यों नहीं लिया गया? मार्केट यहाँ पे आया, ऐसे किया, फिर ये लिया, वो किया, क्या है मतलब? ऐसे कैसे पता कर लोगे? तो जब उन्हें अपने ऑर्डर्स लगाने होते हैं तो वो यूज़ करते हैं हेजिंग टाइप का। ठीक है। अब मुझे हेजिंग का वो कॉन्सेप्ट इतना नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, मेरे जो समझ में, वो बता रहा हूँ। देखो, अगर किसी बिग प्लेयर्स को अगर बाई करना है, ठीक है, बाई करना है उसको, तो उसको चाहिए कि कोई वहाँ पे सेल कर रहा हो क्वांटिटी को, कोई सेल में इंटरेस्टेड हो, कोई सेल में अपना जो होता है ऑर्डर्स लगाए। ठीक है। तो क्या करता है ना, पहले वो मार्केट को धीरे 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 ऐसे करके बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, ऐसे ऐसे करके ना वो उस क्वांटिटी कलेक्ट करेगा उसका। ये सब सारी चीजें ना कैलकुलेट होती है पिप्स में। ये सारी चीजें पिप्स में कैलकुलेट होती है। मैं यहाँ पे आपको आपको दिखाऊंगा ट्रेड्स में पिप्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, उनका टारगेट कैसे डिसाइड होता है। एक एक पन्ना खोल के रख दूंगा उन्हें। ठीक है। ये ऐसे ऐसे डिसाइड करता है। देन यहाँ पे वो प्रॉफिट्स जो होता है बुक करता है, अगेन जो होती है मार्केट को वो ऐसे ही करके किसी भी तरीके से वो बुक करता है और यहाँ ले आता है। ठीक है। ये इस तरीके से करता है जब मार्केट इस तरीके से आता है। देखो, तो वो पहले क्या करता है ना, वो सेल करना स्टार्ट करता है। ठीक है। वो यहाँ से सेल करेगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा कुछ बायर्स आएंगे कि नहीं चलो यहाँ से बाई करते हैं, फिर सेल करेगा, फिर थोड़ा सा वो करेगा। वो इस तरीके से ना हेजिंग करता है, मतलब कि वो यहाँ पर भी सेल में पहले प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है। वो मार्केट को सेल करेगा, तो फिर यहाँ से तो थोड़ा सा वो करेगा, फिर सेल करेगा। वो एक साथ सेल भी कर रहा होता है, एक साथ बाई भी कर रहा होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। देखो, वैसे यहाँ से इसने सेल किया, ठीक है, उसने सेलिंग ऑर्डर यहाँ से लगाई, तो उसका सेलिंग यहाँ चल रहा है। उसके बाद तो थोड़ा सा बाई करेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा बाई करेगा। यहाँ पे बाइंग पेंडिंग हो गया, उसका एक बाइंग लिमिट लग गया, ये उसका सेल ऑर्डर है। यहाँ पे छोटी क्वांटिटी से वो करेगा, बाइंग छोटी क्वांटिटी से करेगा, फिर उसके बाद वो सेल करेगा। तो यहाँ का जो सेल उसने किया तो वो प्रॉफिट में गया। फिर यहाँ से फिर बाई करेगा। अभी ये बाई में भी लॉस में चल रहा है, ये भी बाई में लॉस में चल रहा है, इसके साथ बहुत सारे रेटर्स भी आ रहे हैं। ठीक है।
लेकिन बाइंग में जब ये मार्केट डायरेक्शन नीचे लाना स्टार्ट करता है ना, जो यहाँ से बाइंग करते हैं उनको निकाल देता है, जो यहाँ से बाइंग करते हैं उनको निकाल देता है। सिर्फ वो सेलर्स को रखता है क्योंकि वो दिखा रहा है कि देखो मैंने यहाँ से सेल किया लेकिन इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से सेल किया इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ से सेल किया इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। वो ऐसे ऐसे करते करते ना वो शो कराता है कि नहीं देखो मेरा सेलर्स का जो होता है ना, सेलर्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सेलर्स आ गए। और बाई में जब आप चाहोगे तो जितना बड़ा एसएल के साथ एक बार निकल जाओगे तो सीर एंट्री करोगे फिर निकल जाओगे, लेकिन आप इसमें नहीं कर पाओगे। आप ये जो मूवमेंट देखोगे ना तो ऐसे फंस जाओगे आप। यहीं पे सब फंसते हैं। और वो सेल भी करता है बाय भी करता है, सेल भी करता है बाय भी करता है, सेल भी करता है बाय करता है, ऐसे ऐसे करके ना मार्केट को एक नीचे तक लाएगा वो। जब उसके क्वांटिटी जो उसके ऑर्डर्स होती हैं वो पूरा इसे मैनेज कर लेगा, देन उसका जो सेलिंग है ना वो सेलिंग यहाँ पे प्रॉफिट्स में है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट्स में है। और जब भी देखोगे लास्ट सेलिंग के बाद ना मार्केट रिजल्ट होती है तो ये लास्ट भी क्वांटिटी जो होता है ना उसका प्रॉफिट है। तो क्या करता है ना, यहाँ से जो बाइंग ऑर्डर्स लगाया हुआ है, बाइंग के पास जो होती है यहाँ से वो कृषि जो होती है बाइंग ऑर्डर लेता है, करता है। और ये जो सारे सेलिंग ऑर्डर्स है ना, सेलिंग ऑर्डर्स को एग्जिट करता है और बाइंग ऑर्डर्स को पुश करता है। तो इतना वो चेंज कर सकता है, उसके पास इतना और होता है, इतना क्वालिटी होता है, इतना क्वांटिटी होता है कि चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से जब यहाँ से एग्जिट करता है तो उसका जो यहाँ पे जो उसका सेलिंग ऑर्डर था वो सेलिंग तो प्रॉफिट्स में उसने सेलिंग को प्रॉफिट्स में निकाल लिया। देन यहाँ से फिर से जो ये बाइंग 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 किया था ना, जब ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा ना, ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा तो इसके ऊपर तक ले जाएगा, उसकी जो होती क्वांटिटी बाइंग में भी प्रॉफिट्स बन जाएगी। यहाँ पे इसने सेलिंग में प्रॉफिट बनाया, बाइंग में प्रॉफिट बना। और जो रिटेलर्स लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। हमको लग रहा है कि भाई यहाँ पे जब भी बाई हो रहा है उसका एरसल जा रहा है, फिर बाई हो रहा है फिर एरसल जा रहा है, फिर बाई हो रहा है फिर एरसल जा रहा है। सेम चीजें देखो यहाँ पे कहीं पे जैसे कोई भी मॉडल्स देख लो आप कहीं भी हो। ठीक है, ये तो 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, चलो इसी में देखते हैं। और देखो जैसे यहाँ से आप देखोगे ना, यहाँ से ही देखो, उसने बाई किया, सेलिंग ऑर्डर लगाया, ये उसका लॉसेस में है। ठीक है, फिर बाई किया, फिर सेलिंग ऑर्डर। अब लोगों के यहाँ पे बाइंग में इन्वाइट कर रहा है कि मार्केट तो बुली से अब बाइंग नहीं जाएगा, यहाँ पे लोग घुसे, यहाँ पे लोग घुसे, यहाँ पे लोग घुसे। सबका बाइंग का जो होता है एसल सेप है, सबका एसल सेप है। ठीक है, कोई भी लिक्विडिटी जो होता है लोकल नहीं लिया गया, सब लिक्विडिटी सेप है। अब उसके बाद क्या करता है, बाइंग के बाद वो ना यहाँ से चेंजेस करना स्टार्ट करता है। अभी थोड़ा सा इसको बड़ा टाइम प्रिंट बढ़ते हैं, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, वो इस तरीके से आना स्टार्ट करता है, आना स्टार्ट करता है। और यहाँ से जैसे उसका बाइंग का प्रॉफिट कंप्लीट होता है, दोनों यहाँ से सेल करना स्टार्ट करता है। फिर भी यहाँ पे जो बायर्स होंगे वो वेट करेंगे, यहाँ पे भी जो बायर्स होंगे वेट करेंगे। और इसको काफ़ी नीचे से लाया है। ठीक है, काफ़ी नीचे से लाया वो। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह सोलो कर लेते हैं, काफ़ी नीचे से यहाँ से बाइंग किया, यहाँ से बाइंग किया। अरे भाई मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग में, सब बाइंग में अपना प्रॉफिट पोजीशन बना करके होल्ड किए हुए। उसको बाइंग में जब लोग बाई करते हैं, यानी कि उसको सेल का जो होती है ऑर्डर्स मिल चुका है, यहाँ से बाई किए, यहाँ से बाई किए, यहाँ से बाई किए। तो जब इतनी बाइंग देख ली लोगों ने तो उनको यही दिमाग में रहेगा कि भाई अब तो मार के, तो जब इतनी बाइंग लोगों ने देख ली तो उनका सिर्फ दिमाग में यही कि भाई अब मार्केट बुलिश हो जाएगा। सारे ऑर्डर्स लग गए, वो यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक किया। बुक करने के बाद फिर वहाँ पे जो एक सेलिंग, थोड़ी थोड़ी सेलिंग की थी ना उसने, उसको मार्केट को जो होता है वो फुली सेल करना स्टार्ट की, सेल करना स्टार्ट किया और अपना प्रॉफिट्स लेके निकल गया जहाँ तक उसका रेंज था। ये तो न्यूज़ न्यूज़ के बाद उसने पोजीशन बनाया था, अपना पूरा पोजीशन एग्जिट कर लिया। इधर जो था वो बीइंग में प्रॉफिट्स बनाया, इधर सेलिंग में प्रॉफिट बनाया, उसके बाद ये रेंज हो गया। चीज़ें ऐसे ही काम करता है। जब भी वो चलना स्टार्ट करते हैं ना वो लोग, तो कुछ इसी तरीके से वो लोग काम करते हैं। और जो मैंने आपको ये मॉडल्स बताए, यही सेलिंग में भी चलता है, यही बाइंग में भी चलता है। दोनों तरीके से वही चलता है। जैसे यहाँ से इसने गिराया है, ठीक है, 1 टाइम सेलिंग, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, Yuki Amitari Harama. तो यहाँ से सेलिंग के धीरे धीरे बाई भी कर रहा है वो, धीरे धीरे बाई भी कर रहा है, यहाँ से सेल कर रहा है बाई भी कर रहा है।
यहाँ से जो भी बाई किया होगा वो सारे उसके उतने लो से उसको पता है कि सारे कवर्स हो जाएंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है, सेलिंग में प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, वो सेल कर रहा है, प्रॉपर्टी बना सेल कर रहा है, पब्लिक के साथ सेल कर रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है। वो साथ में बाइंग भी कर रहा है, सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक किया। उसके बाद फिर से यहीं पे वो चीज़ चालू की, फिर से वही चीज़ चालू की। यहाँ पर भी देखो मॉडल्स वही हैं सेम। वो क्या कर रहा है ना, थोड़ी सी बाइंग कर रहा है, बाइंग करने के बाद फिर से एसएल बार रहा है, यानी कि लोगों को ये डरा रहा है कि नहीं भाई, जो बाई करेगा उसका एसएल जाएगा, जो बाई करेगा उसका एसएल जाएगा। फिर यहाँ पे बाई किस आर्डर डालता है, फिर जैसे ही बाई ऑर्डर डालता है तो इसको ऊपर ना यहाँ पे वो सेल कर देता है। तो यहाँ पे रिटेलर्स लोग घुसेंगे, सब खत्म ही है। तो यहाँ से वो पहले सेल करेगा तो ये इसका प्रॉफिट्स में है, ये भी सेल किया ये भी प्रॉफिट्स में है। देख रहे हो, सेलर्स का कोई भी ऐसा नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से ये जो होती है बाई करेगा, फिर सेल कार्ड मारेगा। तो जहाँ पे जो घुसेंगे रिटेलर तो देख के भाग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उसने किया और उसके बाद उसने अपना प्रॉफिट्स बुक किया। प्रॉफिट्स बुक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। प्रॉफिट बुक करने के बाद डायरेक्टली होती है बाइंग का ऑर्डर्स लगाया होगा। जो सेल के ऑर्डर्स होंगे उनको एग्जिट मारा होती है कि यहाँ पे सेलिंग देख के ना लोग सेल सेल सेल, इतना बड़ी बड़ी सेलिंग आ रही है, चलो भाई सेल में बैठते हैं। सब सेल में बैठे, ऑर्डर्स लगाओ, निकल गया। मे बी ये न्यूज़ में भी हो सकता है, लेकिन इससे क्या मतलब है, वो चीज़ें इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ती है। न्यूज़ थोड़ी है तो ऐसा कि कुछ भी कर देगा, नहीं। चीज़ें कंट्रोल्स में होती है लोगों को। हाँ, पता होता है उनको कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो पैनिक में क्या कर सकते हैं। वो मार्केट का ना स्ट्रक्चर देख के आप ये समझ जाया करो कि मार्केट में न्यूज़ किस तरीके से काम करे। ठीक है, इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो उनको सब पता है कि भाई किस तरीके से हैंडल करना। यही चीज़ हो गया। देखो यहाँ से वो सेल में किया था, सेल में प्रॉफिट से यहाँ पे बुक किया और साथ में बाइंग ऑर्डर्स को पंच कर दिया। यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी बाइंग की थी इसने, ये बाइंग भी इसका प्रॉफिट्स में, ये भी बाइंग प्रॉफिट्स में, ये भी बाइंग प्रॉफिट्स में, ये भी बाइंग। ये बाइंग क्यों कर रही है, क्योंकि अगर कोई प्लेयर यहाँ पे घुसने का ट्राई करे कि नहीं चलो बाइंग में सब लोग जाएंगे, तो अगर सब बाइंग में जाएंगे तो इसका सेल ऑर्डर लॉसेस में जाएगा ना, ये सेल ऑर्डर लॉसेस में जाएगा। तो क्या करता है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। पहले तो यहाँ तक लोगों को ये लगे कोई इनसाइड बार में है भाई, घुसेंगे कहीं, फिर यहाँ पे कर दिया, ऐसे ही मतलब उछकता रहता है। तो सेटअप्स अपने भी इसमें रेंज में आ जाते हैं, कभी कभी फंसते हैं हम लोग उसमें काम करते हैं। तो इस तरीके से करेगा, सेलिंग में प्रॉफिट, बाइंग में प्रॉफिट, फिर वही चीज़ें चालू करेगा। सेल हुआ, बाई किया, सेल हुआ, फिर बाई किया, फिर सेल हुआ, फिर बाई किया। अब यहाँ पे अब देखोगे जितने भी सेलर्स हैं सबका एसल सेफ हो रहा है, सबका एसल सेफ हो रहा है। यहाँ भी सेलर्स का एसल सेफ है, यहाँ भी सेफ, यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब यहाँ पे रेंज बनाया। ठीक है, अभी यहाँ से मारेगा, फिर से बाइंग मारेगा। यहाँ से बाइंग में गया था लेके सबको, सब बाइंग में घुस गए, तो फिर यहाँ से वो सेल मारेगा, फिर सेल करना स्टार्ट किया, फिर सेल करना स्टार्ट किया, फिर सेल करना स्टार्ट किया। ये होती है एक्चुअल में एसल के किस तरीके से काम करते। अब चलते हैं अपने लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से। ये सब गोल्ड देख रहे हो, तो सेम चीज़ें इसमें भी काम करती, गोल्ड में। और इसमें हम लोग भी ट्रैक होते हैं, मैं भी ट्रैक सकता हूँ उसमें। लिक्विडिटी भले कॉन्सेप्ट है, लेकिन एसएल का रेंज वही होता है कि भाई आपको पता है यहाँ से सेलिंग होनी चाहिए। ये सेटोस हमारा बोलता है, लेकिन वही होता है ना कि जब ऑपरेटर्स चलना स्टार्ट करता है तो वो किसी की नहीं सुनता है, वो अपने हिसाब से जो होती है चीज़ें मैनेज करता है। तो एक लेवल्स पे आने के बाद हमें वो चीज़ मिल जाती है, छोटे छोटे लॉसेस के साथ जो होती है बड़ी मूवमेंट्स हम लोग कैप्चर करते हैं। ये सिर्फ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये टारगेट्स आप देख रहे हो ना, ये इसका 2 ईयर्स का टारगेट है, ये इसका जो होता है ये इसका 4 ईयर्स का टारगेट है। जो भी लिक्विडिटी जनरेट होती है, ठीक है, जो भी लिक्विडिटी जनरेट होती है उसका जो होती है 2x टारगेट अरे नहीं था। तो ये टारगेट था हमारा, यहाँ पे ये टारगेट मिला, तो अगेन उसके बाद ये 4x का टारगेट है, क्योंकि रेंज हमारा लिक्विडिटी का जो होती है यही है। उसके बाद किसी भी मॉडल में आप देखोगे सेम चीज़ें आपको वही मिलेंगी। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये भी लिक्विडिटी का रेंज है। मैं लिक्विडिटी का रेंज देखो, ये ब्लैक लाइन है ना, यहाँ पे डार्क मैंने मार्क किया हुआ है, ये भी लिक्विडिटी का रेंज है। जब यहाँ से सेलिंग ऑर्डर चलेगी तो ये इसी को कंप्लीट करेगी। कंप्लीट किया अगर, हाँ,
ये होता है उनके टारगेट्स का एरिया 1:2x, मतलब वो जितना पैसा लगाते हैं उसका डबल उनको चाहिए होता है। जैसे 100 रुपये लगा रहे तो 200 रुपये उनका पूरा मतलब आना चाहिए। 100 रुपये लगा रहे तो उनका 100 की जगह 200 आना चाहिए। ये उनका जो होती है प्रॉफिट का टारगेट्स होता है। इससे बड़ा टारगेट सू नहीं लेते। 1:2 का रेशियो जो होता है ना वो बेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो वो बिग प्लेयर से ही यूज करता है, क्योंकि उससे ज़्यादा लेना उनके लिए बहुत पॉसिबल नहीं है। उनके लिए उससे बड़ा रेशियो जो होता है वो न्यूज़ वगैरह या फिर कोई बड़ी चीज़ें होती है तो उसमें वो लोग कट पाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स लेने के लिए ना उनके पास सिर्फ बड़े प्लेयर्स वाला चीज़ होता है। जब बड़े प्लेयर्स ऐसा करने लगते हैं ना तो आपको मिलती है वही 100 पिप्स 150 पिप वाली कैंडल्स मिलना स्टार्ट होती है, जिसमें आप घुसते ही अपना कैपिटल लूज कर दोगे। इतने बड़ी कैंडल्स बनती है, 100 पिप्स की, 120 पिप्स की कैंडल मिलती है। सो ऐसे ही होता है। बाकी ये सेटअप आपको कैसे सीखना है ना, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी आज नहीं कल, अ, आज शाम तक हो सकता है मैं इसको वीडियोस को अपलोड करूँ। और फुल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा और आप लोग इसको फुल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं आपको डाल दूंगा और ये सारी चीज़ें आप भी करना स्टार्ट कर दोगे, सारी चीज़ें सीख जाओगे। थैंक यू।